भारत के पास जो अगला विकल्प है वो है रशा का सुखोई 57 यानी SU-57। रशा का 5th जनरेशन पीढ़ी का ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका डिजाइन, गतिशीलता और आकार ये सब मिल करके इसे बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट बनाती हैं। लेकिन क्या ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में और भारत की नीड्स के लिए एक व्यवहारिक, एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है या नहीं है? चलिए इस पे जानते हैं। सुखोई 37 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है, यानी रेडार से अगर इसको देखेंगे ग्राउंड बेस्ड रेडार से, तो ये कितना बड़ा दिखेगा? वो है लगभग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि J-35 के मुकाबले 10 गुना बड़ा दिखता है। यानी कि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी काफी लिमिटेड है। ये एक बड़े से गिद्ध के रूप में दिखेगा आकाश में, अगर इसको रेडार से देखने की हम कोशिश करें तो। जो कमी इसके स्टेल्थ में है उसको कॉम्पनसेट लेकिन ये करता है अपनी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी से, यानी तेजी से दाएं बाएं ऊपर नीचे मोड़ने का जो इसकी कला है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अनमैच्ड है। और वो इसलिए क्योंकि इसमें है थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी। समझते हैं थ्रस्ट वेक्टरिंग क्या है? देखिए, जब कोई विमान उड़ता है, स्पेशली कोई फाइटर जेट उड़ता है, तो उसके विंग्स पर ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिनको वो चेंज कर सकता है। और इन्हीं चीजों को ऑल्टर करके, जिनको हम एलिवेटर्स और रडर्स बोलते हैं, कोई भी विमान दाएं बाएं या ऊपर नीचे उड़ सकता है। लेकिन थ्रस्ट वेक्टरिंग इस टेक्नोलॉजी से एकदम अलग है। वो उसके विंग्स के शेप को नहीं बदलती, वो इंजन के थ्रस्ट के एंगल को बदल देती है। यानी कि इंजन से जो धुआं पीछे की तरफ छूट रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज करके भी विमान तेजी से ऊपर नीचे आगे पीछे मुड़ सकता है। सुखोई 57 में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो J-35 में नहीं है। एक और अच्छी बात यह है कि सुखोई 57 में हथियार बाहर नहीं लटकते हैं, विंग्स पे नहीं लगे होते हैं, बल्कि एयर फ्रेम के अंदर छुपे होते हैं, जिसकी वजह से उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये भी जानना मुश्किल होता है कि विमान क्या पेलोड लेकर के आ रहा है। इसकी वजह से इसकी एयर ड्रैग भी कम होती है और जिससे इसको स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों में एक इजाफा मिलता है। सुखोई 57 की जो अधिकतम गति है वो है लगभग मैक 2, यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज। और स्टेल्थ विमान को अगर हम कंपेयर करें तो ये सबसे तेज स्टेल्थ विमान होगा। सुखोई 57 अपनी फुल रेंज में पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर स्ट्राइक कर सकता है और बिना किसी रिफ्यूलिंग के वापस भारत लौट सकता है। अब अगर बात करें सुखोई 57 की कीमत की, तो एक सुखोई 57 की कीमत लगभग $50 मिलियन है, $50 मिलियन, जो लगभग 415 करोड़ रुपए प्रति जेट है। कंपेयर टू अदर स्टेल्थ फाइटर्स ये काफी कम है। इनफैक्ट ये तेजस के कॉस्ट से भी थोड़ी सी कम है। लेकिन क्या सुखोई 57 सही मायनों में भारत के लिए तैयार है? आइए समझते हैं सुखोई 57 की असल समस्या, जो उसकी टेक्नोलॉजी से ज्यादा उसकी इकोनॉमिक्स को लेकर के है। रूस खुद ही केवल 30 से 40 सुखोई 57 जेट्स को ऑपरेशनल रूप में रख पाया है। उसने उसको इस्तेमाल किया है एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये एक्सपीरियंस कारगर है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हो रही है। यानी अगर भारत आज सुखोई 57 चुन भी लेता है और ऑर्डर भी प्लेस कर देता है, तो हमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स अगर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है तो सुखोई 57 एक वायबल ऑप्शन बन सकता है। ये तो सच है कि सुखोई 57 एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान है जो अच्छी कीमत पर उपलब्ध है और रशियन टेक्नोलॉजी काफी रिलायबल है और इंडियन टेक्नोलॉजी से आसानी से इंटीग्रेट भी होती है। लेकिन भारत को तो तत्काल एक भरोसेमंद समाधान चाहिए। जब तक यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब तक शायद सुखोई 57 की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को लेकर के एक बड़ा सवालिया निशान रहेगा रशिया की तरफ। शायद सुखोई 57 आज की डेट में उस स्तर पर नहीं है जहां पर भारत को आवश्यकता है।